जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पूरे 50 प्रश्नों का पेपर आज हम करने वाले हैं। और आज वाले टेस्ट में अगर आपने 40 प्लस स्कोर नहीं किया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपका 40 प्लस स्कोर नहीं हुआ 50 क्वेश्चंस में से, तो इसका मतलब यह है कि आप आर्मी अग्निवीर के लिए सीरियस तैयारी नहीं कर रहे हो। आपके सिलेक्शन के सिर्फ 1% चांस है अगर आज आपने 40 प्लस स्कोर नहीं किया, सिर्फ 1% चांस आज की तैयारी के हिसाब से। और अगर आपका 40 प्लस स्कोर होता है, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी है वो अच्छे से चल रही है, और अगर मेहनत करते रहे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आज वाला जो पेपर है इसमें आपके चारों सब्जेक्ट होने वाले हैं, जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, और आप उसमें से कितने सही कर सकते हो 40 प्लस, वो आपकी तैयारी डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और आने वाले समय में आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर 40 से नीचे आ रहा है तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज वाले टेस्ट को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज वाला टेस्ट है ना, वो बिल्कुल इजी टेस्ट होने वाला है। तभी मैंने बोला है कि 40 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और साइंस का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी का आंसर आ गया होगा कि जांघ की हड्डी होती है। जो फीमर है वो क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। आज सिर्फ टेस्ट है तो टेस्ट की तरह ही लेंगे, सारे क्वेश्चंस करते हुए चलना है और नोट करते हुए चलना कि आपके किस सब्जेक्ट में कितना आता है, और लास्ट में कमेंट करके सभी को बताना है। तुक्के नहीं मारने, ऐसे नहीं बोल देना, झूठ मत बोलना। सबसे झूठ बोल लो लेकिन खुद से झूठ मत बोलना, वरना पूरे जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि काश उस समय मैंने ये चीज सही कर ली होती। ठीक है, तो क्या अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार याद करवाया है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीन 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक अधातु हो जाएगी। तो कौन सी एक अधातु है ये अपने को बताना है। बताइए, इनमें से आपको बताना है कि अधातु कौन सी है। लोहा है, सोना है, तांबा है, ठीक है, सल्फर है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। आगे है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मानव शरीर पढ़ाया उस टॉपिक में मैंने आपको याद करवाया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग, तो जो सेरेब्रम होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसको प्रमस्तिष्क बोला जाता है। प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, सेरेब्रम हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त कौन सा अंग उत्पन्न करता है? पाचन तंत्र वाले टॉपिक में याद करवाया था। पाचन तंत्र टॉपिक पढ़ाया ना साइंस का, नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेना टेस्ट के बाद में। मानव शरीर में पित्त कौन सा अंग उत्पन्न करता है? तो कौन सा अंग है उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत है ये पित्त को उत्पन्न करता है। और कमेंट में बताओ, एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे कि ये स्टोर कहां पे होता है, इकट्ठा कहां पर होता है पित्त, कि मानव शरीर में पित्त कहां पर इकट्ठा होता है, स्टोर कहां पर होता है, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जल्दी जल्दी अपना टेस्ट लेंगे, कोई भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट चल रहा है आपका, आपकी तैयारी पहचानने के लिए। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आपका आंसर आ गया होगा रेड ब्लड सेल, आरबीसी,
आरबीसी में पाया जाता है जिनका जीवन काल 120 दिन होता है। ब्लड वाले चैप्टर में याद करवाया था आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो HCl की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगी। याद रख लेना। पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? बोला था ना संडे को टेस्ट होगा, जो भी हमने पढ़ा है तो ये वही टेस्ट चल रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो कौन से भाग में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पेट में, स्टोमच में, जो हमारा पेट है उसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं कि कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल कौन सा है? तो प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र अच्छे से पढ़ लो टॉपिक, मैं पढ़ा चुका हूं, याद करवा चुका हूं सभी क्वेश्चंस, तो आप उनको याद कर लीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन, साइंस का सबसे आसान क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताइए। मैंने आपको कंकाल तंत्र में भी पढ़ाया है, मानव शरीर में भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो 206 हड्डियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 206 हड्डियां हो जाएंगी। और नवजात शिशु के कितनी होती हैं? 300 होती है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन जब पढ़ाया आपको याद करवाया था। और विटामिन किस की कमी से होता है बताओ स्कर्वी रोग? विटामिन सी की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। वो भी बार बार एग्जाम्स में आता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा एक धातु है। धातु बताना इस बार। पहले अधातु है, धातु अधातु वाला चैप्टर याद करवाया ना आपको। धातु अधातु बताइए, धातु कौन सा है? तो सोडियम धातु हो जाएगी। सोडियम ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, और ये विस्फोट भी करता है सोडियम, आपने देखा भी होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु हो जाएगी? सोडियम धातु हो जाएगी। चलो, क्लोरीन वगैरह ये सारी क्या है? बाकी गैस से है। आगे बढ़ते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं उनका प्रमुख काम क्या होता है? अच्छा, ऑप्शन हिंदी में नहीं लिखे हुए तो आप तो थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे। बताओ, श्वेत रक्त कोशिकाओं का देखो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, फाइटिंग इन्फेक्शंस यानी कि संक्रमण से रक्षा करना, ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाना, और डाइजेशन मतलब पाचन में सहायता करती है। बताओ, तो WBC क्या होती हैं? हमारे योद्धा होती हैं, फाइटिंग इन्फेक्शंस होते हैं, यानी जो संक्रमण होता है उनसे लड़ती हैं, हमें रोगों से बचाती हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एंजाइम पेप्सिन पाचन तंत्र के किस भाग में सक्रिय होता है? जो एंजाइम पेप्सिन है वो पाचन तंत्र के कौन से भाग में सक्रिय होता है? पेप्सिन बताओ कहां पर होता है? तो ये हमारे पेट में होता है। कहां पर होता है? पेट में। आगे बढ़ते हैं कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब हम सांस ले रहे हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और निकालते कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइंस के अपने 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, और जो कंटिन्यू पढ़ता है, जिन्होंने प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। और वैसे भी आज वाला पेपर है वो इजी लेवल का है, तो आपको सारे के सारे ठीक करने भी थे। ठीक है, साइंस में सारे ठीक हो गए। देखो, आपको पता है ना कि मैं हार्ड लेवल का भी पेपर आपका करवाता रहता हूं, इजी लेवल का भी पेपर करवाता रहता हूं, क्योंकि पेपर है हर टाइप का आपका बनता है। साइंस का कुछ दिन पहले हमने 50 क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल हार्ड लेवल का टेस्ट करवाया था, याद होगा सभी को। मैथ का अब यहां पर अपना टेस्ट है वो शुरुआत होता है। तो मैथ का देखिए कि 196 रूट 196 का मान क्या है?
ये क्या है भाई, रूट है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही लिख देता है। तो रूट 196 का मान क्या होगा? तो मैंने आपको स्क्वायर याद करना बताया था, तो अगर याद होगा तो कर दोगे। 196 किसका होता है? 14 का होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो वो संख्या क्या होगी? संख्याओं से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछता ही पूछता है। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो वो संख्या क्या होगी? क्या बताया था? जो बोला है वो लिखो। 20% बोला है, 20% किसके बराबर है? ये 50 के बराबर है। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 50/20 के। हमें किसका मान निकालना है, तो वो संख्या क्या होगी? तो संख्या कोई भी अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो गुना में 100 कर काट दो। 20 से काटा 5 में, 20×5 100 और 50 गुना 5 कितना होता है? 250 होता है। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 250 हो जाएगी। समझ में आ गया? और आप इतना नहीं करना चाहते, देखो पता है कि 20% की बात कर रहा है, 20% 50 होता है, हमें निकालना है 100%। इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ये थोड़े स्मार्ट तरीके हैं, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। तो 250 आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो वीडियो को रोक लिया करो, खुद आंसर करने की कोशिश किया करो, तभी आपको पता चलेगा। या वरना ये सोच रहे हो कि जैसे सर कर रहे हैं वैसे ही मैं करता, मेरा भी ठीक है, वो गलत तरीका है। ठीक है, जब तक आप सोल्व खुद नहीं करोगे नहीं पता चलेगा। 5, 10, 15, 20 का औसत है। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कीजिए, आंकड़ों का जोड़ कीजिए, तो क्या हो गया? 15, 15 30 और 20 50। 50 कितनी संख्याएं हैं? 4। 50/4। 2 से काटोगे 2 पे, 2 से काटोगे 25 पे। 25/2 कितना होता है? 12.5 होता है। तो क्या हो जाएगा? 12.5 आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? औसत का अगर आपको फॉर्मूला याद है, एवरेज का अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है? औसत बराबर होता है, याद कर लो दोबारा से, आंकड़ों का योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। आंकड़ों का योग बटे में क्या हो जाएगा? आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या हो जाएगी। तो आंकड़ों का योग मतलब जो दिया हुआ था उनका हमने क्या कर दिया? जोड़ कर दिया है, और बटे में उनकी संख्या को लिख दिया है। हमारा औसत निकल के आ गया है, जो कितना होता है? 12.5 होता है। आगे बढ़ते हैं कि यदि 3x + 7 = 22 है तो x का मान क्या होगा? क्या है? 3x + 7 = 22 है तो x का मान क्या होगा? तो देखिए, वीडियो रोक के मैं ये सोच रहा हूं कि वीडियो रोक के आप सोल्व कर रहे हो, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको सोल्व करवा रहा हूं, बिल्कुल समय नहीं दे रहा, क्योंकि वीडियो को रोको और फिर निकालो और फिर चेक करो। ठीक है, नहीं आता तो भी तरीका सीख लो, आता है तो भी देख लो तरीका कि ऐसे सोल्व होता है। अब 3x इधर रखेंगे, 22 हमारा उधर है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 22 में से 7 गया, कितना बचा? 15 है। इधर x है, 3 को उधर लेके जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया? 5। तो x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। याद रख लेना, बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, और नीचे वाला होता तो ऊपर जाता और माइनस वाला होता तो प्लस हो जाता, यानी कि उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि 36 और 48 का HCF क्या है? 36 और 48 का HCF क्या है? एलसीएम नहीं पूछा, HCF पूछा है। HCF क्या होगा? HCF वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो सबसे बड़ा टुकड़ा जो इन दोनों को भाग करते हैं। क्या सबसे बड़ा 24 है? क्या इन दोनों को भाग करता है? 48 को तो करता है, 36 को नहीं करता, तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद क्या 18 करता है? 18 दूनी 36 तो होता है, 18 × 54 होता है, 48 को नहीं करता। क्या 12 करता है? 12 × 36, 12 × 48, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और वैसे मैंने HCF निकालना आपको सिखा रखा है, और ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको काफी बार करवा रखा है। ठीक है, तो आराम से आपका 12 आंसर हो जाएगा। अब ट्रेन वाला देखो, ट्रेन का है कि एक ट्रेन
300 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है तो उसकी गति क्या होगी? तो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो हमें क्या पूछा है? गति पूछिए। देखो तरीके से आपको बताता हूं। गति का मतलब होता है स्पीड, यानी कि हिंदी में जिसको हम चाल बोलते हैं वो हमसे पूछा गया है। चाल कैसे निकाली जाती है? दूरी बटे में समय, यानी डिस्टेंस बटे में टाइम हमें लिखना होता है। डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर की। समय कितना है? 5 घंटे। तो किलोमीटर और घंटे है तो कोई दिक्कत नहीं है, बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, काट दो। तो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यहां पर भी किलोमीटर में ही दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ होता तो हमें क्या करना होता? बस 5/18 से गुना करना तो मीटर पर सेकंड बन जाता। ठीक है, तो जैसे भी पूछे अपने को तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे आसान क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, या आप भुजा स्क्वायर बोल सकते हो, या जिन्होंने ए स्क्वायर पढ़ा हुआ है वो ए स्क्वायर बोल सकता है। भुजा कितनी दी गई है? 7, तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा? 49। तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका टाइम एंड वर्क का है, काम और समय का है। और काम और समय ऐसा है कि उसके बिना आपका पेपर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। यदि 15 मजदूर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 25 मजदूर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये अपने को बताना है। तो मैंने दिया हुआ है 15, दिन दिए गए हैं 10, घंटे दिए गए नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर दूसरी तरफ कितने दिए गए? मैन कितने दिए गए? 25, और दिनों की संख्या हमें निकालनी है तो D2 का मान अपने को निकालना। 25 क्या है? इसके बटे में आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिये 15, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। तो 6 दिन का समय लगने वाला है। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको बार बार करवाया है, सेम क्वेश्चंस। ठीक है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना कि त्रिभुज के कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज में पहले कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और एक एग्जाम्स में यह भी पूछता है कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 200 का 25% क्या होगा? प्रतिशत की बेसिक क्लास में प्रतिशत निकालना सिखाया है, आराम से करोगे। क्या है? 200 का मतलब गुना 25, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 दूनी क्या हो गया? 50 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 50 आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से निकाल लिया। ठीक है, देखो आप क्या हो रहे हो कि आप ये सोचते हो कि बड़े बड़े ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सारे इसी लेवल के नहीं आएंगे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन डेली ही हार्ड करेंगे तो इजी वाले नहीं कर पाओगे, और डेली ही इजी करेंगे तो हार्ड वाले नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमारा टेस्ट है वो आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, कल मैथ की क्लास आई थी उसमें मैंने थोड़े अलग लेवल के करवाए थे, उससे पहले क्लास आई थी उसमें और अलग लेवल के थे, आज वाले में अलग लेवल के हैं। क्योंकि पेपर कैसा भी बनता है, सब कुछ मिलकर बनता है। देखो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ का क्वेश्चन था, एलसीएम का भी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछता है। बताओ एलसीएम क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बताओ क्या होगा? तो इसमें आपने को क्या देखना है? उसमें हम क्या देखते थे? सबसे बड़े से बड़ा। इसमें सबसे छोटे से छोटा देखोगे, जो इन दोनों से भाग होगा। तो क्या इन दोनों से ये भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके बाद ये है 12 3 36, 18 दूनी 36 हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आपको एलसीएम निकालना मैंने सिखा ही रखा है, तो ज्यादा टेंशन आपको वैसे भी नहीं है। ठीक है भाई, ये है 6 गुना 2 बनता, ये 6 गुना 3 बनता, 6 कॉमन है तो 6 2 3 लिख लो, 6 दूनी 12, 12 3 36, तो ये वैसे 36 आ जाता। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी तो हमारा मैथ का चल रहा है, उसके बाद जीके भी बचा हुआ है, रीजनिंग भी बचा हुआ है। कि एक आदमी 250 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और 300 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 250 रुपए में उसने खरीदा, 300 रुपए में उसने बेचा, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 50 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका लाभ हो जाएगा। लेकिन हमसे लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य है, तो जिस मूल्य पर खरीदा है वो 250 रुपए, और गुना में प्रतिशत के लिए 100। 50 से काट दो, 5 पे गया, 5 से काट दो, 20 पे गया, तो 20% क्या क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहां पर? करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सीरीज का है और सीरीज मैथ में पूछ लेता है। बताओ, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 2, 6, 12, 20, और आगे बताना है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। तो कीजिए। तब हुआ 4 ऐड करने पे, 6 ऐड करने पे, 8 ऐड करने पे, आप 10 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। क्या आंसर होगा? 30 आंसर। आगे बढ़ते हैं कि 8 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप क्या होगा? लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, आयत का परिमाप हमसे पूछा है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। यही होता है आपका, ठीक है, लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो 2, लंबाई कितनी है? 8, प्लस में चौड़ाई कितनी है? 5। तो 2 गुना 13 कितना हो जाएगा यहां पर? 26, क्योंकि 8, 5, 13 होता है, तो 26। तो 26 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा कि आयत का परिमाप कितना होगा? 26 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 फैक्टोरियल का मान क्या है? 5 फैक्टोरियल का मान, तो फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखते हैं? 5, 4, 3, 2, 1। जितने भी फैक्टोरियल दिया हुआ है उस वहां से स्टार्ट करना है और 1 तक लेके जाना है, एक एक माइनस करके। अब गुना कर दो, 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120, 120 से कम 120, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो यहां पर अपना मैथ का टेस्ट भी समाप्त हो गया है। तो साइंस में कितना स्कोर हुआ है, मैथ में कितना स्कोर हुआ है, आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने जीके की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर जीके रख देते हैं ना तो स्टूडेंट जीके का टेस्ट देके भाग जाते हैं। जीके से सिलेक्शन नहीं होगा, साइंस भी करना होगा, मैथ भी करना होगा, रीजनिंग भी करना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो जीके तो करना ही है, सब कुछ अपने को करना है। तो पहला क्वेश्चन बताइए क्या है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकें मैंने आपको सारी की सारी याद करवा दी हैं, कोई भी ऐसी पुस्तक हमने नहीं छोड़ी जो आपको याद ना हो, जो आपके एग्जाम्स में आती है। हाँ, कुछ बची हुई होंगी तो वो अपने टेस्ट वगैरह में आते रहेंगे। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हो जाएंगे? अरुंधति रॉय। कौन हो जाएगा भाई? अरुंधति रॉय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी हो जाएगी? तो पुस्तक याद मैंने करवाई थी, क्या है? गीतांजलि। ठीक है, कौन सी है? गीतांजलि। और एक ये पुस्तक भी बार बार आपके एग्जाम्स में पूछता है, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो खुशवंत सिंह, याद कर लो, खुशवंत सिंह बार बार एग्जाम्स में आया हुआ है, आता रहता है, और ये याद भी मैंने वैसे करवाया हुआ आपको। ट्रेन टू पाकिस्तान क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि है। आगे बढ़ते हैं, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है जिनको गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार? तो ये कौन हो जाएंगे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। इन्होंने ही गीतांजलि लिखी है और गीतांजलि के लिए मिला है। अगर फिजिक्स के लिए पूछा जाए तो सीवी रमन जी को मिला है।
फिजिक्स मतलब भौतिकी के लिए अगर आपसे पूछे तो सीवी रमन जी को मिला है। भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? और एक बात और नोट कर लेना सभी स्टूडेंट, आपको अपनी स्पीड भी बनानी होगी। क्या बनानी होगी? स्पीड भी। और स्पीड मेनली कहां पर बनानी होगी? मैथ्स और रीजनिंग को सोल्व करने में। ठीक है, मैथ और रीजनिंग को सोल्व करने में और क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ने में, ताकि जीके और साइंस के क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओ और पूरा पेपर सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाता है। खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार है। ठीक है, और जो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनको पद्मश्री दिया जाता है। इसके अलावा जो खिलाड़ी होते हैं उनके गुरु होता है, उनको कौन सा मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व बैंक के नाम से कौन सा संगठन जाना जाता है? और अभी आपको पता है कि विश्व बैंक है वो काफी चर्चा में है। ठीक है, काफी चर्चा में है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस, कि विश्व बैंक के नाम से कौन सा संगठन है वो जाना जाता है। तो आंसर आ गया होगा सभी का, बताओ आंसर आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? IBRD। क्या हो जाएगा? IBRD। IBRD बैंक है, इसके नाम से जाना जाता है IBRD। इसका मतलब होता है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण, यानी कि जो भी क्षति हो गई है, कमजोरी हो गई है, इकोनॉमी कमजोर हो गई है, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और उसको विकास के लिए दिया जाता है। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इसको बोला जाता है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, और अभी IMF भी चर्चा में है, तो कमेंट करके बताओ कि IMF क्या है। कमेंट करके सभी बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सारे संगठन आपको याद करवाऊंगा ना, उसमें मैं आपको बता दूंगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? बताओ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? बताओ कितने हैं? तो कितने हैं? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? ये मैंने आपको याद करवाया है काफी बार। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, हमारे भारत में भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। तो फीफा विश्व कप 2022 है, किसने जीता था? ये जीता था भाई अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने जीता था। आगे बढ़ते हैं कि भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे भाई मिल्खा सिंह जी हो जाएंगे, फ्लाइंग सिख। ठीक है, चलो। उगते सूरज की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा देश जाना जाता है? बताइए। उगते सूरज की भूमि, तो बार बार याद मैंने करवाया है। अगर हमारे देश में सबसे पहले बोला जाए कि कौन से राज्य में सूर्य की किरण पड़ती है, तो अरुणाचल प्रदेश। और पूरे विश्व में पूछा जाए तो वो हो जाएगा जापान। तो इसलिए इसे उगते सूर्य का देश भी बोला जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को है बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि हैरी पॉटर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर, तीसरी बार ये क्वेश्चन से याद करवा रहा हूं मैं आपको। तो हैरी पॉटर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जेके रोलिंग। जेके रोलिंग है वो हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम कौन सा संगठन तय करता है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो नियम है वो कौन से संगठन के द्वारा है वो तय किए जाते हैं, ये आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन बताइए कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया जाता है? WTO के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या है कि WTO के द्वारा किया जाता है।
डल झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील, तो डल झील कहां पर है? अपने जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारत में बहादुरी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बहादुरी के लिए, तो पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएगा आपको, पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखो, पद्म भूषण है, आपको पता है, इसलिए दिया जाता है कि अपने फील्ड में अच्छा काम करने के लिए। खेल रत्न किसके लिए दिया जाता है? खेल के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड है, अपने गानों के लिए दिया जाता है। और ये कौन सा बच गया? अशोक चक्र। और ये किसके लिए दिया जाता है? वीरता के लिए दिया जाता है, बहादुरी के लिए दिया जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, हमारे आर्म फोर्सेज वगैरह को ये दिया जाता है। चलो, बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? देखो, मैं एक बात आपको बताता हूं कि करंट अफेयर वो होती है जिसके बाद कुछ नहीं हुआ हो। तो बुकर पुरस्कार 2023 है ना, ये बहुत चर्चा में रहा था, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो करंट अफेयर ये मत सोचना कि यही आएंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं 1 जनवरी 2025 से आपके, ठीक है, 1 मई 2025 तक आने वाले हैं। ये बात याद रख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं के बीच में देखने को मिलने वाले हैं। तो मैराथन क्लास है वो करंट अफेयर की जो आपकी आएगी, उसमें मैं ये सारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सभी की एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। 4 से 4.5 महीने की आपसे पूछता है, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है कि बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है भाई गीतांजलि श्री ने। किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने है। और बुकर पुरस्कार 2023 जीता है, किसके लिए जीता है? रेत समाधि के लिए। ठीक है, अब एक बात बताता हूं, देखो, अपना मैथ हो गया, अपना साइंस हो गया, और अपना क्या हो गया? जीके हो गया। 3 टॉपिक्स हो चुके हैं, 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब 3 में 15-15 वाले थे, अब अपना रीजनिंग वाला बच जाता है। तो रीजनिंग वाले पे आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आप सभी को। ठीक है, तो सभी जो भी हमारी जितनी भी माताएं हैं और जो हमारी भारत माता है, उनको भाई आज मदर्स डे के लिए शुभकामनाएं हैं। ठीक है, और क्या है, मदर्स डे बहुत स्पेशल होता है, और हम भारतीयों के लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये अंग्रेजों का होता है जो एक दिन मनाते हैं। जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, वो एक दिन मनाते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन डिसाइड किया हुआ है कि एक दिन वो अपनी माता पिता से मिलेंगे, तो इसलिए वो मदर्स डे मनाते हैं। लेकिन हम तो हमारी माता के साथ ही रहते हैं। ठीक है, आप फौज में लग जाओगे तो भारत माता के साथ भी रहोगे, और क्या है कि अपनी माता भी है, समझ रहे हो? तो इसलिए हमारे पास तो भाई 2-2 माँ हैं। ठीक है, और बड़ी बहनें हैं, वो भी माँ का रोल निभाती है। हमारे यहाँ पर भाभियां हैं, वो भी माँ का रोल निभाती हैं, बड़ी भाभियां हैं। तो अब एक बात बताता हूं आपको कि भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स जीके आपको पढ़ना है, प्लस में साइंस। ठीक है, प्लस में साइंस। तो आज के लिए और आपका ये ऑफर चल रहा है, 49 रुपए में ये आपको मिल रहा है अपने ऐप पे। सारे के सारे नोट्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ लेना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, बात मानते हो तो पढ़ लो भाई। ठीक है, साइंस भी है, आज अपलोड हो गया, जो जिन्होंने पहले से ले रखा है ना भाई, आज साइंस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो साइंस का वेट कर रहे थे, तो साइंस आज आपको मिल जाएगी। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के आप पहले से ही पढ़ रहे हो। तो क्या हुआ, यहां पर आपका जीके का भी हो गया और साइंस का भी, मात्र आपने ऐप पे 49 रुपए में, सिर्फ 49, 491 नहीं है, सिर्फ 49 एक बार देना है। डाउनलोड करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बाकी के साथ आराम से पढ़ते रहो, क्योंकि हमारे लिए मैटर करता है आपका सिलेक्शन। और ये 49 रुपए इसलिए लिए जा रहे हैं कि भाई जो मेहनत कर रहा है इसके पीछे, जो टाइपिंग वाला लगा हुआ है और भी लिखने में जो मेहनत होती है, उनको उनका मेहनताना मिलना चाहिए। ठीक है, 49 में मैं कुछ नहीं ले रहा, ये बात आप मान के चलो। ठीक है, मान के नहीं, ये रियलिटी है, मैं इसमें कुछ नहीं लेने वाला। ठीक है, हाँ सरकार इसमें ले लेगी, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, तो चलो अब रीजनिंग पे, ये कहां पर मिलेगा? अपना ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक कतार में
प्रिया आगे से 15वें और पीछे से 28वें स्थान पर है, तो कतार में कितने लोग हैं ये अपने को बताना है। तो देखो एक कतार बनी हुई है इस तरीके से, तो आगे से 15वें स्थान पर है, तो मान लेते हैं कि ये आगे से है, यहां पर कौन सा स्थान है, उसका 15वां स्थान है, और पीछे से उसका 28वां स्थान है, यहां से शुरुआत है और यहां से उसका कौन सा स्थान है, 28वां स्थान है। तो कतार में कितने लोग हैं तो बताओ। देखो क्या तरीका है कि यहां से उसका 28वां, यहां से 15वां, तो 28 प्लस में 15 और माइनस में 1। अब एक क्यों हुआ, क्योंकि यहां से 28वां, यहां से 15वां दोनों को जोड़ा, और एक माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से भी हमने उसको 15वें पे गिन लिया है और यहां से भी उसको 28वें पे गिन लिया है, समझ रहे हो, तो इसलिए हमने माइनस किया है। तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, 43, और 43 माइनस 1 करेंगे तो 42 आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहां से उसका स्थान कौन सा है, 28वां है, तो 28 तो ये हो गए, और इससे पहले वाले कितने हैं, 14, तो 28 प्लस 14 कर दो, कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा है ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का है। यदि ए बी का भाई है, बात हो रही है ए है वो भाई है किसका, बी का। भाई है तो ऐसे लिख लेंगे, ए भाई है तो भाई को डिब्बे में बंद कर देंगे, बी का। सी ए की बहन है, ए की बहन कौन है, सी है, तो ये क्या हो जाएगी, सी है, बहन हो जाएगी, तो ये हमने लिख दिया बहन। और डी ई का भाई है, अब डी है वो ई का भाई है, तो यहां पर नहीं दिया गया, तो डी है वो भाई है, डिब्बे में बंद कर देते हैं, किसका है, ई का है, तो ई का भाई है। ठीक है, जो ए की माता है, अब देखो क्या है, डी है ई का भाई है, डी है ई का भाई है, जो ए की माता है, यानी ये कौन हो गई, माता हो गई, और ये किसकी माता जी हो गई भाई, ए की माता जी। तो ए से ऊपर ई लिख दो, तो ए से ऊपर ई आ जाएगा, और ई कौन हो जाएंगी, माता जी हो जाएंगी, और यहां पर डी क्या हो जाएगा, ई का भाई हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से, तो ई है ऊपर वाली जनरेशन में है और ए नीचे वाली जनरेशन में है, और ये कौन है, माता है, तो क्या हो जाएगा, ई का, हमसे पूछा ना ई का ए से, तो ई क्या हो जाएंगे, माता जी हो जाएंगे। कहां पर लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ नहीं है, तो ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है भाई, क्या हो गया, तो ई तो माता जी हुई ना भाई। क्या है कि यदि ए बी का भाई है, ए है बी का भाई हो गया, ठीक है, सी ए की बहन है, तो सी है वो ए की बहन हो गई, ये भी ठीक है, डी ई का भाई है, तो डी है ई का भाई है, ये भी ठीक है, ठीक है, और कहीं पे ई नहीं है ना, हाँ ई का भाई है, ठीक है, जो ए की माता है, तो डी है, डी ई का भाई है, तो डी भाई है, तो ये क्या हो गई भाई, जो ए की माता है तो ए की माता होगी, ए की माता ही हमने कर दी। तो जब एक बात सोचो, ए की माता डायरेक्ट आपको बोला गया है, तो ई क्या ए से क्या संबंध हो जाएगा, माता ही होगी, ये ऑप्शंस में क्यों नहीं दिया हुआ, तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस चेंज कर देते हैं, यहां पर हम माता कर देते हैं। मैंने दोबारा इसलिए चेक किया, माता, मां या मदर, ठीक है, इंग्लिश में ये होगा भाई। ठीक है, कोई क्वेश्चंस में कुछ गलती बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कोई गलती नहीं लग रही है, हाँ क्वेश्चन ऑप्शंस में गलती थी वो हमने चेंज कर दी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला कीजिए कि श्रृंखला पूरी कीजिए। देखो क्या है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मेरे तरीका जो हमने किया है वो सही है, तभी तो मैंने चेक किया कि तरीका हमारा सही है। तो ऑप्शंस गलत हो सकता है, हम गलत नहीं है। देखो कि श्रृंखला पूरी कीजिए, तो 3, 5, 9, 17, 33, क्योंकि टाइप करते हुए क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाती है। ठीक है, और गलतियां इंसान से होती रहती हैं, क्योंकि क्या है, गलतियों का पुतला इंसान। तो अब बताओ इसका क्या होगा, 3 से 5 हुआ 2 बड़ा, 5 से 9 4 प्लस, इधर से 16 हुआ 8 प्लस, इधर से क्या है 33 है ये। देखो अभी मुझसे गलती होगी ना लिखते समय ही, इधर से 16 बड़ा, तो क्या हो रहा है,
इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना, अब इसका दुगना कर दो तो 32, 32 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, यहां पर 65 हो जाएगा। तो 65 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65। समझ में आया? 2 4, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32। दुगना का मतलब 2 से गुना करके लिखा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, बस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि कलम का संबंध लिखने से है तो चाकू का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। तो जो कलम होती है, जो पेन होता है, उसका काम है लिखना, तो चाकू का काम क्या है, काटना। अरे सब्जी काटते होगे, खीरा काटते होगे, तरबूज काटते होगे, ठीक है। गर्मियों का मौसम है तो तरबूज काट के खा लिया करो, खीरा खा लिया करो, खरबूजा खा लिया करो, ठीक है। आप 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 5वां कि यदि टाइगर को ये लिखा जाता है तो लोयन को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। तो टी में +2 करेंगे, वी आ रहा है क्योंकि टी के बाद यू छोड़ के वी, ठीक है। आई के बाद जे छोड़ के के आ रहा है, मतलब +2 हो रहा है, ठीक है। और आर में और चेक कर लेते हैं तो क्या है, आर के बाद एस छोड़ के टी लिखा गया है, यानी +2 हुआ है। तो सभी में +2 हो रहा है, इसमें +2 कर देंगे, तो इसमें +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NKQP हो जाएगा, क्योंकि L के बाद M छोड़ के N, ठीक है। I के बाद J छोड़ के K, O के बाद P छोड़ के Q और N के बाद M छोड़ के O छोड़ के P। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ये। तो अपने क्या है कि रीजनिंग के भी यहां पर 5 समाप्त होते हैं। एक आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है वो आप सभी है वो कमेंट करके बताओगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हमने रखा है, ठीक है, होमवर्क के लिए। और साथ में कमेंट करके ये भी बता दो सारे के सारे कि आपका स्कोर कितना हुआ है। और भाई अगर आपका 40 से कम स्कोर हुआ है, साइंस में बिल्कुल कम स्कोर आया है, मतलब कम स्कोर हो रहा है, जीके में अगर आपका कम स्कोर हो रहा है, आज वाला पेपर इजी था, मैं आज वाले पेपर की बात कर रहा हूं, साथ में और भी जहां पर भी देते हो तो स्कोर कम आता है, तो आपको इस ई बुक को जरूर परचेज कर लेना है। ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगी, हिंदी लैंग्वेज में ये आपको मिलने वाली है। तो आप इसको अपने ऐप से परचेज कर सकते हो और अच्छे से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करवाए हुए हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, टॉपिक वाइज भी लिखे हुए हैं और अच्छे से नोट्स बना के आप भी आपको दिया गया है, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से, ठीक है जी। तो साइंस की पीडीएफ भी आज अपलोड कर दी गई है। तो अगर आज के लिए ऑफर आपके लिए है, ठीक है, 49 रुपए में ये आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। और स्कोर क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। और संडे टेस्ट था, बोला था, करवा दिया है। जय हिंद।